आई एम करण वर्मा और हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट, जिसके अंदर हमने कवर कर लिया रेशियो एनालिसिस को। आज से हम स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज हम पढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है that provides an overview of the cash inflow and outflow of the business over a specific period। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है जो कि आप प्रोवाइड कराता है, ओवरव्यू प्रोवाइड कराता है। किसका? कैश इनफ्लो का और कैश आउटफ्लो का। किससे? कहाँ से? बिजनेस से। ठीक है, किसके अंदर? एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, तो सिंपल वे में कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है जो कि ओवरव्यू प्रोवाइड कराता है कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का बिजनेस से। ठीक है, एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। इट इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ कंपनी। एक ये इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विथ, किसके अलावा? बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के अलावा। ठीक है, क्या है? बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के अलावा एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है। वो क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, the primary purpose of the cash flow statement is to give a stockholder insight into how companies generate and use its cash, ensuring it can meet its short-term obligations and fund its operating and investing। ठीक है, तो क्या है? इसका प्राइमरी पर्पस क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का? कि स्टॉक होल्डर को पता चले। क्या पता चले? कंपनी की जनरेट कर रही इनकम और वो पैसा कहाँ कहाँ यूज कर रही। इट यूज कैश, इंश्योर इट्स कि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर सकेगी एंड वो अपने ऑपरेटिंग और इन्वेस्टमेंट को भी फुलफिल कर सके। ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज को भी फुलफिल कर सके, वो देखने के लिए वो स्टॉक होल्डर्स को पता करने के लिए क्या बनाया था? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, जो कि कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को बताता है बिजनेस के किसके अंदर? एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। किसके अलावा? बैलेंस शीट के अलावा और इनकम स्टेटमेंट के अलावा, जो कि स्टॉक होल्डर्स को हेल्प करता है के कंपनी के इनकम जनरेशन में, जनरेट जो कंपनी इनकम जनरेट कर रही है उसको बताने में, और कंपनी अपना पैसा कहाँ यूज कर रही है। ठीक है, वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे कर पाने में एबल है या फिर नहीं है, वो बताने के लिए स्टॉक होल्डर्स को एक सिंपल क्या बनाया जाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। ठीक है, वो पढ़ लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। और पढ़ लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट लाइक अ डायरी that track where a company's cash come from and where it goes over a certain time period. It helps you see how well the company is managing its cash। ये क्या बताता है? सिंपल में मैं बताऊँ कि समझने की पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या एक डायरी है जिसके अंदर क्या 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 चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है कि कंपनी के अंदर कैश कहाँ से आ रहा है और कंपनी का कैश कहाँ जा रहा है एक टाइम पीरियड के अंदर। हो सकता है वो 1 ईयर हो, 6 मंथ हो, जो भी कंपनी का एक टाइम पीरियड होता हो चेक करने का, वो डायरी बनाती है और चेक करती है कि अपना पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि कैश को अच्छे से मैनेज किया जाता है, कंपनी के कैश को मैनेज किया जा सके। ठीक है, वो स्टेटमेंट क्या कहलाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपको तीन एक्टिविटी पढ़ना है: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, इन एक्टिविटी के नाम से आपको समझ पा रहा होगा कि पहले भी ये एक्टिविटी हमने कहीं सुनी हो या इनके बारे में हमने पढ़ा है: फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग। ठीक है, इनको भी डिटेल में हम पढ़ लेते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है, क्योंकि इन तीनों के बेस पे हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, सम सॉल्व करेंगे। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट और जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इन तीनों एक्टिविटी को इंपॉर्टेंट दिया जाता है, इन तीनों एक्टिविटी के बेस पे वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इनको अच्छे से आप समझिए। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है। तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ लेते हैं।
कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जैसे कि ऑपरेटिंग नाम से पता चल रहा है कि जो बिजनेस अपने कोर बिजनेस करता है, उस बिजनेस को चलाने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है वो क्या कहलाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट ट्रैक द कैश दैट द कंपनी मेक्स और स्पेंड फ्रॉम द मेन बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, ये क्या बात बोलना चाह रहा है कि कंपनी अपने मेन बिजनेस को रन करने के लिए जो पैसा स्पेंड कर रही है, खर्च कर रही है, ठीक है, बना रही है, फिर जो अपने डे टू डे जो काम होता है कंपनी के मेन बिजनेस करके जो पैसा बना रही है, वो किसके अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। सपोज कंपनी का मेन बिजनेस है सेलिंग का, पेन सेलिंग का। तो जो कंपनी पेन अपने पेन सेल्स करके जो पैसा बना रही है, वो किसके अंदर रिकॉर्ड होगा, मेन बिजनेस क्या है उसका, पेन सेल करना। तो वो पैसा सेल कर पेन सेल करके क्या बना रही है, पैसा बना रही है, तो वो किसके अंदर रिकॉर्ड होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर रिकॉर्ड होगा। और जो पेन बनाने के लिए या फिर वो पेन को सेल करने के लिए कस्टमर को लाने के लिए एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, या फिर सेल्समैन को पैसा दिया जा रहा है, वो भी किसके अंदर स्पेंडिंग कर रही है वो, तो वो भी किसके अंदर रिकॉर्ड होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, तो और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं अच्छे से कि कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड रही। ठीक है, तो कैश इनफ्लो, ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहेगा, मनी दैट कंपनी अर्न फ्रॉम इट्स रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी। किससे, रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से। जैसे कि एग्जांपल, कैश रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स व्हेन दे बाय प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, हम कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस सेल करें तो हमें क्या हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, तो वो क्या कंपनी का मेन बिजनेस हो गया कि प्रोडक्ट बना के सेल कर रही है या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उससे हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो वो क्या होगा, इनफ्लो होगा। ठीक है, अब कैश आउटफ्लो, मनी मनी द कंपनी स्पेंड्स ऑन रन इट्स बिजनेस। जो भी पैसा स्पेंड कर रही कंपनी क्या करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, उसमें जो पैसा जा रहा है वो क्या कहलाएगा, आउटफ्लो कहलाएगा। एग्जाम्पल, कैश पेड टू सप्लायर्स फॉर अ मटेरियल, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, ये सब क्या है, आउटफ्लो है कि हम बिजनेस को रन करने के लिए जो भी पैसा स्पेंड कर रहे हैं वो किसके अंदर रिकॉर्ड होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी शो क्या बताती है, क्या शो करता है, हाउ मच कैश इज जनरेटेड और यूज्ड बाय द कंपनीज डे टू डे operations, which help you understand if the company core business is healthier or sustainable। क्या बताता है, हेल्थियर और सस्टेनेबल बताता है बिजनेस, कंपनी का कोर बिजनेस। ठीक है, ये कौन बताता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हम देख लेते हैं कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जैसे कि इन्वेस्टमेंट से ही नाम से समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रहेगा, निवेश से रिलेटेड। तो पढ़ लेते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज शो द हाउ कैश यूज टू बाय assets that will help the company grow in a future, or how cash is received from the selling thus assets। क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ये क्या शो करता है कि एसेट्स को खरीद के वो पैसा जो कंपनी के पास है वो यूज करे किसको करने के लिए, एसेट्स खरीदने के लिए, जो कि हेल्प करेगा फ्यूचर में। ठीक है, जो क्या है करेगा फ्यूचर में, हेल्प करेगा कंपनी को ग्रोथ करने के लिए इन द फ्यूचर। ठीक है, एंड और क्या बताता, हाउ कैश रिसीव, कैश कैसे रिसीव होगा फ्रॉम सेलिंग इज दस असेट्स, कितना मतलब हम कितना असेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो फ्यूचर में कंपनी को ग्रोथ दे। और ये भी देखते हैं कि अगर हम उस असेट्स को फ्यूचर में सेल करेंगे तो वो हमें कितना पैसा प्रोवाइड कराएगा, या फिर उस असेट्स को सेल करने से हमें कितना पैसा मिल सकता है, वो कौन बताता है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज बताती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर हम क्या देखते हैं कि हम कहाँ निवेश कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा असेट्स खरीद रहे हैं, और उसको सेल करने के बाद हमें कितना इन फ्यूचर अगर उसको सेल करेंगे तो हमें कितना पैसा मिलेगा, वो सारी चीजें किसके अंदर रिकॉर्ड होती, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के अंदर रिकॉर्ड होती है। जो भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीजें रहती है वो किसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे हम, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, इन्वेस्टमेंट वाले हेड के अंदर। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या बताता है, दिस हेल्प यू अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, द कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, कंपनी के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को, और हाउ इट्स फाइंडिंग इट्स ग्रोथ, और ये अपने ग्रोथ को कैसे फाइंडिंग मतलब बनाएगी आगे, किस वे में लेके जाएगी। ठीक है, तो ये कौन बताता है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बताता है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो क्या होगा, पढ़ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीजें माइंड में रखना। ठीक है,
तो कैश आउटफ्लो देख लेते हैं किसके अंदर, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। मनी स्पेंड और एक्वायर लॉन्ग टर्म असेट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल बाइंग ए न्यू इक्विपमेंट, परचेसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, और इन्वेस्टिंग इन द अदर कंपनीज, ये क्या कहलाएंगे, आउटफ्लो, क्योंकि हमारे पास से पैसा जा रहा है। हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आउटफ्लो, ठीक है। इनफ्लो, ठीक है, मनी रिसीव फ्रॉम द सेलिंग लॉन्ग टर्म असेट्स, ठीक है। हम किसी को असेट सेल कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा आ रहा है। फॉर एग्जांपल सेलिंग ओल्ड असेट्स, ठीक है। या फिर कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, या फिर कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया तो उस कंपनी में इन्वेस्ट किया तो हमने उसके शेयर बेच दिए तो हमारे पास पैसा आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, इनफ्लो कहलाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। और अब नेक्स्ट देख लेते हैं, कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो आपको पता ही होगा कि पैसा अगर कंपनी को नीड है तो कंपनी पैसा कहाँ से अरेंज करे, लाए, राइज करे, ठीक है, बोरो करे या फिर शेयर को इशू करे, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, फाइनेंसिंग के अंदर आती है, ठीक है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के हेड है, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है कि कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है, कितना पैसा लोन ले रही है, या फिर कितना पैसा वो उधार किसी से ले रही है। वो सारी चीजें किसके अंदर, कौन से हेड के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हेड के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑन द कैश फ्लो स्टेटमेंट शो द हाउ कंपनीज राइज मनी, ठीक है, कंपनी कहाँ से पैसा राइज करे, हाउ यूज इट मनी फॉर द फंड ऑपरेशंस एंड ग्रोथ, कैसे उस फंड को यूज कर रही है कंपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। डील विद द फाइंडिंग नीड्स, ठीक है, अपने फाइंडिंग जो भी नीड्स है कंपनी अपने नीड्स को कैसे फुलफिल कर रही है, ठीक है। सिंपल वे में अगर मैं समझाऊँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग हम पढ़ चुके हैं। फाइनेंसिंग क्या होता है कि कंपनी को अगर पैसे की नीड है तो कंपनी कहाँ से पैसा ला सकती है, कंपनी ये कहाँ से पैसा राइज कर सकती है, कंपनी के पास पैसा लाने के लिए उस पैसे को यूज कहाँ कर सकती है, वो सारी चीजें किसके अंदर आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा, ठीक है। अब देखो, पैसे लाने, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर पैसा लाना कहाँ से लाएगी, कंपनी या तो बोरो करेगी मनी, या अपने स्टॉक को इशू करेगी जिससे कंपनी के अंदर पैसा आएगा, तो ये क्या होगा, इनफ्लो होगा, ठीक है, कैश इनफ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। व्हेन अ कंपनी टेक आउट द अ लोन, राइज बॉन्ड्स एंड गेट अ कैश दैट मस्ट बी पे बैक लेटर, ठीक है, जो कि वापस हमें रिटर्न करना है। इशू स्टॉक, व्हेन अ कंपनी सेल शेयर्स, ठीक है, कंपनी अपने खुद के शेयर को सेल करके क्या कर रही है, पैसा राइज कर रही है, वो क्या कहलाएगा, कैश इनफ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और पढ़ लेते हैं आगे, ठीक है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो कैसे होगा, जब रीपेमेंट करेंगे हम लोन का, पे पे करेंगे डिविडेंड, ठीक है, और रीपर्चेस करेंगे अपने स्टॉक को, ठीक है, जब क्या हमारे पास से पैसा जाएगा, तो ये किस कौन से हेड के अंदर आएगा, ये कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएगी, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखना, जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमारे पास दो मेथड रहेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। हम दोनों मेथड को यूज करेंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। दो मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, एक तो डायरेक्ट मेथड का यूज करके और इनडायरेक्ट मेथड का यूज करके। तो पढ़ लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। डायरेक्ट मेथड, तो सिंपल सा कुछ भी नहीं होता, एक ये मेथड है जो कि आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि आप डायरेक्ट मेथड से बनाइए या इनडायरेक्ट मेथड से बनाइए। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड में, जो मैं बता देता हूँ। देखो, डायरेक्ट मेथड क्या किस पे फोकस करता है, एक्चुअल कैश ट्रांजेक्शन पे फोकस करता है, ठीक है। फोकस किस पे करता है, एक्चुअल कैश ट्रांजेक्शन में। शो द रिसिप्ट, जो कि कैश में रिसिप्ट हो रहा है कस्टमर की ओर से, या फिर कैश में पेमेंट किया जा रहा है सप्लायर्स को डायरेक्टली, तो वो रिकॉर्ड किसके अंदर किया जाएगा, डायरेक्ट मेथड के अंदर, ठीक है। ये फोकस करता है। इसके अंदर कैश इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होता है, इंक्लूड द कैश कलेक्शन फ्रॉम द सेलर्स, सेल्स, ठीक है, जो भी सेल्स क्या है उनसे कलेक्शन करना कैश का, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है या फिर अदर इनकम, वो क्या कहलाएगा, कैश इनफ्लो कहलाएगा, ठीक है। कैश आउटफ्लो क्या कहलाएगा, इंक्लूड द कैश पेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस,
ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए जो भी कैश हमने पेड किया है, सैलरी दी है, टैक्स पेड किया है एंड अदर पेमेंट, वो क्या कहलाएगा, आउटफ्लो कहलाएगा। तो ये मेन क्या है इसमें फोकस करना, कि किस पे फोकस करता है, एक्चुअल कैश ट्रांजेक्शन पे फोकस करता है। ठीक है। अब इनडायरेक्ट मेथड, हमने अब डायरेक्ट मेथड देख लिया, अब इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट कहाँ से होता है, नेट इनकम से। ठीक है, वो किस पे फोकस करता है, नेट इनकम से स्टार्ट किया जाता है। कौन सा मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, एडजस्टमेंट फॉर अ नॉन कैश आइटम, ठीक है, एंड चेंजेस इन अ वर्किंग कैपिटल। ये टर्म याद रखना, नॉन करंट आइटम। ठीक है, और क्या रिकॉर्ड करता है, चेंजेस किसके अंदर, वर्किंग कैपिटल के अंदर। ठीक है, और नेट इनकम से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, और नेट इनकम। ठीक है, एडजस्टमेंट भी आते हैं इसके अंदर, इंक्लूड द एडिटिंग बैक नॉन कैश एक्सपेंसेस, जैसे डेप्रिसिएशन, कैश के अंदर नहीं रहता लेकिन डेप्रिसिएशन शो करता है, इफेक्ट शो करता है। ठीक है, एडजस्टमेंट फॉर द चेंजिंग इन ऑपरेटिंग एसेट्स एंड द लायबिलिटी। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल और पेबल, अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट्स पेबल। ठीक है, ठीक है, लायबिलिटीज है। तो ये क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड, जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चंस जब हम करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो डायरेक्ट मेथड से बोलते हैं तो थोड़ा सा उसके हेड के अंदर थोड़ा सा चेंजेस आते हैं कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से करनी। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर कैसे स्टार्टिंग पॉइंट करिए और डायरेक्ट मेथड के अंदर कैसे स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब और अच्छे से समझाऊंगा। आप सिर्फ अगर हमें, तो हम क्वेश्चन करते तो हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड रहते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि क्वेश्चन अगर पूछ भी ले डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड के बारे में बताइए तो आप लिख। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता चल जाता है कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कैश का कैसा यूज किया जाता है। ठीक है, कैश का फ्लो कैसा है, वो पता चलने से हम क्या बना लेते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग बना लेते हैं कि कंपनी को और कैसे ग्रोथ पे लिया जा सके और कैसे बढ़ाया जा सके आगे फ्यूचर में। ठीक है, उसके लिए प्लानिंग कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट पॉइंट क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प इन द असेसिंग लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। ठीक है, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी पता लगाया जा सकता है किससे, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। इफिशिएंट कैश मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, कॉम्परेटिव स्टडी किया जाता है। जी, किस किस के एडवांटेज है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के एडवांटेज है। ठीक है, थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।